हाय गाइज, हम देहात वाला पहचान तो गए ही होंगे। रुतबा ऐसने हैं आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से जानते हैं। गाइज, एक बात मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहता था और करना चाहूँगा भी, क्यों नहीं, ये मेरा अधिकार है। और हम गाइज यादव परिवार से बिलोंग करते हैं और हमारे समाज पे कहीं अगर गलत होता है तो उसके विरोध में बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार हमें है और हम बोल सकते हैं। गाइज, कहना यही है कि यूपी का एगो क्षेत्र है इटावा। इटावा में आज से 2-3 दिन पहले एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था। आयोजन कराने वाला ब्राह्मण था और उस व्यासपीठ पे कथावाचक यादव था, जो पहले से उस ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब उस जगह में पता नहीं था कि ये कथावाचक जो है यादव है, ब्राह्मण नहीं। और जहाँ कथा हो रहा था वो ब्राह्मण बस्ती था। तो गाइज, जितना भी ब्राह्मण से पूजा कराने वाले हैं, हमारे सभी भाई, चाहे किसी भी समाज से क्यों ना हो, तो थोड़ा इस बात को जान लीजिए। उसके बाद जो है ना, बताइएगा आप लोग जो मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। उस कथावाचक को ब्राह्मण समाज के 2-4 को उचक के लफुए, और ब्राह्मण समाज सीधा समझिए, बोला कि तुम कथा नहीं कह सकते हो, कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है और ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। बताइए कैसा घटिया और नीच सोच रखने वाले ब्राह्मण हैं हमारे देश में। और उस कथावाचक के बारे में अगर पता चला कि ये यादव है तो उसका चोटी काट दिया गया, सिर मुड़वा दिया गया और उसे ब्राह्मण के पेशाब से शुद्ध किया गया। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि भागवत में लिखा हुआ है, 70 पंडित 30 फकीर सबसे उत्तम एक अहीर। समझे? तो किसी ने सही लिखा है कि 70 पंडित 30 फकीर सबसे उत्तम एक अहीर। जिस कथा को कहने के लिए ब्राह्मण ने उसका सिर मुड़वाया था, वो गीता, भागवत गीता लिखा हुआ किसका है? यदुकुल शिरोमणि दादा श्री कृष्ण का। और उसी गीता को पढ़ के ब्राह्मण अपना पेट भरता है और दूसरा कोई पढ़ लिया तो ये गलत हो गया। ये लिखने वाला कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण ही पढ़ सकता है? जिसको स्वयं भगवान ने लिखा है उस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? तो ये बहुत गलत किया ब्राह्मण समाज ने, और जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अगर इस तरह का नहीं होता है, यूपी सरकार इसके विरोध में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उसके बाद हम सभी यदुवंशी भयंकर धरना प्रदर्शन होगा रोड पे और सरकार को झुकना पड़ेगा। और उस ब्राह्मण के जो भी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया है कि ये रामायण या ये महाभारत या ये गीता नहीं पढ़ सकता है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, आज़ाद होगा। इसलिए गाइज, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को बताइए, शेयर कीजिए और जितना भी ब्राह्मण है उसको बायकॉट कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि हर एक समाज ब्राह्मण से पूजा पाठ कराना छोड़िए।